नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, क्या सोना 56,000 आ जाएगा? ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक अमेरिका के ब्रोकरेज हैं, उन्होंने ऐसा रिपोर्ट आई है उनकी, तो ऐसा अनुमान जताया है कि जो मॉर्गन स्टार एक ब्रोकरेज है वहाँ की, अमेरिका की, उन्होंने बोला है कि यहाँ से जो अभी वर्तमान में गोल्ड के प्राइस चल रहे हैं ना, इसमें 38% की गिरावट आ सकती है। अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें कि 38% कितना होगा, तो आज जो सोने का भाव है ना, उसका 38% अगर तो आप माइनस करोगे तो वो लगभग 55 से 56,000 के आसपास आएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। पर लेकिन ऐसा अनुमान क्यों जताया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हो रही हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ लगाए हैं पूरे देश पे और ओवर विश्व पे, आज साथियों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो गोल्ड है ना, गोल्ड अपने पीक पे है। और किसी भी कॉमोडिटी का आप देख लो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे प्लेटिनियम हो, चाहे स्टेक, कोई शेयर बाजार की बात करो, एक हर चीज़ का एक पीक वैल्यू होता है। जब वो उस पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है तो कुछ दिन के लिए कहीं जाता नहीं है। जैसा हुआ था 2000, अगर बात करें 18 के आसपास, जब गोल्ड का जो 27,000 से 32,000 की रेंज थी, उसी बीच में गोल्ड झूल रहा था। गोल्ड ने अभी जो पिछले 5 सालों में, 6 सालों में जो रिटर्न दिया है वो भयंकर दिया है। और अभी पहली बात तो ये देख लेते हैं कि ऐसा क्यों अनुमान जताया उन्होंने। देखो, वर्तमान में जो पुराना गोल्ड है ना, ऐसा रिपोर्ट आ रही हैं, जैसी भी रिपोर्टें आ रही हैं कि जो पुराना गोल्ड है ना, लोग बाग उस गोल्ड को रिसाइकल कर रहे हैं और जो अधिक गोल्ड रखा है उस गोल्ड को बेच रहे हैं मार्केट में, नया गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे? कि आज से अगर 10 साल पहले की बात करो आप, अभी 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है, 25 से 2 साल 15 में जाओगे तो 17,000 18,000 का गोल्ड का रेट रहा होगा। 20,000 एवरेज मान लो। जिसने उस समय पे अगर 1 किलो गोल्ड खरीदा, उसकी कीमत होगी 4 गुना, है ना, 20 चौका 80, मतलब 90-95 का रेट रहा है गोल्ड का। अगर उसने 20 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा तो आज हो गया वो 90 लाख का। मतलब इन 10 सालों में बैंक कितने करता है? मात्र डबल। अगर आपने 10 लाख रुपए डाले तो आपका 10 साल में पैसा होगा डबल, ऐसा मान लो। 42 का 72 का एक वो होता है फार्मूला, वो लागू होता है। पर चूँकि मैं लेमन लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ, तो वो होगा डबल पैसा। अगर उसने गोल्ड में निवेश किया होगा तो उसको 20,000 का एवरेज मान लेता हूँ, 18 से 22,000 का एवरेज चल रहा था। तो अगर उसने 20,000 के रेट से भी गोल्ड खरीदा तो वो हो गया लगभग तुम्हारा 4 से 4.5 गुना, 5 गुना। तो अब क्या कर रहे हैं लोग बाग, मार्केट में नया गोल्ड परचेस करने की बजाय पुराने गोल्ड को एक तो मार्केट में उतार रहे हैं। दूसरी बात है, जो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ से गोल्ड प्रोड्यूस होता है ना, उन्होंने क्या किया है, गोल्ड की जो डिमांड उतनी आ नहीं रही, उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी है। सप्लाई बढ़ा दी मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी है। जहाँ भी गोल्ड की खदान है ना, उन्होंने क्या धीरे धीरे गोल्ड की जो माइनिंग से खदान निकालना ज़्यादा कर दिया, अधिक मात्रा में कर दी। और जो डिमांड है वो डिमांड आ नहीं रही। तो किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है ना, महंगा होना या सस्ता होना, ये कौन डिफाइन करता है? ये उस वस्तु की डिमांड एंड सप्लाई डिफाइन करती है। अगर किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई रहेगी नहीं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जब भी किसी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो उस वस्तु की कीमत घट जाती है। जैसे क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 2020 में जब कोविड महामारी आ गई थी, जब सभी जो दौरान सब बंद हो गया था, उस दौरान जो क्रूड ऑयल है ना, जो और देश है ना, उन्होंने बोला था कि आप हमसे क्रूड ऑयल ले जाओ और रख लो, उसके अगेंस्ट में हमसे आप कुछ पैसा भी ले लो। वो ऐसा क्यों हुआ था साथियों? ऐसा इसलिए हुआ था कि उनकी जो डिमांड तो आ नहीं रही थी, क्योंकि सभी जगह कोविड लगा हुआ था, सब बंद पड़ा था, और सप्लाई होते जा रही थी, मतलब निकाले जा रहे थे, तो वो मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, उसे रखे कहाँ। तो इन्होंने बोला कि आप हमसे ये भी ले जाओ और इसके अगेंस्ट में हम आपको पैसा भी दे देंगे। तो आज वर्तमान में अगर देखो, जिस तरह की अर्थव्यवस्था लोगों अमेरिका में चल रही है ना, अमेरिका में जो अमेरिका के 50 राज्य हैं ना, 50 के 50 राज्यों के अंदर प्रोटेस्ट चालू है। मतलब 1200 से ज़्यादा रैलियाँ अमेरिका में चल रही हैं, और ऐसी रैलियाँ हैं जिसमें 20-20 हज़ार आदमी जुट रहे हैं। रैलियों के पीछे क्या कारण है साथियों? अमेरिका में एक डोजी डिपार्टमेंट बना रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। जो डोजी डिपार्टमेंट का हेड है वो है तुम्हारा इलोन मस्क, और इलोन मस्क ने लगभग 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को
छटनी कर दिया, मतलब हटा दिया है। और कौन से कर्मचारियों को हटाया है? जो सरकारी कर्मचारी। आप सोच कर देखो, अगर भारत के अंदर कोई किसी व्यक्ति का जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट की जॉब में जाता है के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, और उसे वन फाइन डे फायर कर दिया जाए, तो अगर 2 लाख आदमी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, आप उन्हें हटा दोगे तो प्रोडक्ट तो होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और डिसीजन लिया है कि अमेरिका में 2 ही जेंडर रहेंगे, या तो पुरुष हो या तो महिला हो। जो ट्रांसजेंडर है, जो जिसे हम मतलब हिंदी भाषा में हिजड़ा बोलते हैं, एज द उसका उन्होंने वहाँ नहीं रखा कि यहाँ नहीं, या तो महिला होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए। तीसरे ट्रांसजेंडर का कोई कॉलम नहीं है। तो इससे भी लोगों के अंदर जो है बहुत, मतलब एक तरह से ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है। लोग बाग सड़कों पे उतर गए हैं। किसके लिए? कि भाई आप जो भी बिल ला रहे हैं, जो भी कानून ला रहे हैं, आप कानून ला रहे हैं और लागू कर दे रहे हैं, आप इसे ना संसद के माध्यम से लाओ। जो वहाँ पे सेनेट है और कांग्रेस है, कांग्रेस वहाँ की लोकसभा को कहा जाता है, और जो सेनेट है वहाँ उसकी राज्यसभा को कहा जाता है, जो उच्च सदन होता है। इसके माध्यम से आप कोई भी बिल लाओ, आप डायरेक्ट पब्लिक के ऊपर कोई भी कानून लागू थोप देते हो, जो कि गलत है। इसीलिए अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी जो चाइना है, चाइना ने अमेरिका के ऊपर 34% का रिवर्स टैरिफ लगा दिया है। भाई पहले तो चाइना के ऊपर लगाया अमेरिका ने 34% का टैरिफ, 20% का ऑलरेडी पहले से चल रहा था चाइना के ऊपर, तो हो गया 54% का टैरिफ। लेकिन चाइना ने इसको काउंटर करने के लिए पहले ही बोला था कि आप या तो इस टैरिफ को वापस कर लो, और नहीं तो हम अपनी सुरक्षा में कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाएंगे। अब कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाएंगे, तो उन्होंने 2 दिन वेट किया, और कल रात को घोषणा आई कि चाइना ने अमेरिका के ऊपर 34% का जो रिवर्स टैरिफ है वो लगा दिया। तो देखो सीधी सी बात है, जो चाइना से अमेरिका का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, वो $800 बिलियन का है, और अमेरिका से जो चाइना खरीदता है माल, वो $300 बिलियन का है। और जिन जिन प्रोडक्टों के ऊपर चाइना ने टैरिफ लगाया है ना, वो प्रोडक्ट ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल, चिप, और जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान में लाने वाले यूज़ों में आते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका इफेक्ट अमेरिका पे पड़ेगा। और अमेरिका में जो लोग बाग प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई साहब, आपने ये जो कुछ भी अपने मनमर्जी से कर रहे हो, वहाँ की $11 ट्रिलियन का अमेरिका को नुकसान हो चुका है 2 दिन के अंदर शेयर बाजार गिरने से। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा $11 ट्रिलियन मतलब सीधा समझ लो कि भारत की जो कुल जीडीपी है, कुल जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना होता है ना, वो है $3.5 ट्रिलियन, मतलब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की जीडीपी है भारत की। और उससे 3 गुना तो अमेरिका के शेयर बाजार क्रैश हो चुके हैं। ऑल ओवर अमेरिका ही नहीं, चीन, जापान, फ्रांस, यूरोप, जितने शेयर बाजार हैं, सभी शेयर बाजार क्रैश हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर चीन से काउंटर करें तो समझ में आता, उनने सभी के साथ में टैरिफ लगा दिया है, बोलो सबको टैरिफ लगा दो, इतने % का टैरिफ लगा दो। उस टैरिफ से उन्हीं के देश के अंदर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगभग 1200 से ज़्यादा रैलियाँ हो रही हैं, उन लोग बाग उनकी सड़कों पे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एलोन मस्क के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है, आप ये डिसीजन अपने वापस लो। देश के अंदर महंगाई आ जाएगी, देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, और कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो तुम्हारा मंदी की ओर चला जाएगा। जो एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस ग्रेट डिप्रेशन से भी ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। अब देखो, एक तरफ तो क्रूड ऑयल में भी 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अब सोच लेते क्रूड ऑयल में 10% की गिरावट क्यों आई है। पहले तो ये समझ लो, देखो जो ओपेक्स कंट्री है ना, ओपेक्स मतलब जो कंपनी, जो देश क्रूड ऑयल को उत्पादन करते हैं, चाहे तुम्हारा उसमें सऊदी अरब हुआ, चाहे ईरान हुआ, इराक हुआ, तुम्हारा कुवैत हुआ, है ना, जॉर्डन हुआ, ये देश जहाँ से क्रूड ऑयल उत्पादन होता है, इन्होंने क्या किया है कि अपने क्रूड ऑयल को बढ़ा दिया है, मतलब अपनी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग जितना करते थे ना, उससे और निकालना ज़्यादा कर दिया है। तो जब भी ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, उसका इफेक्ट पड़ेगा ऑल ओवर बाज़ारों पे। अगर ये एक ऐसा समझ लो, बिल्कुल छोटे लैंग्वेज में, अगर ये बोल दे कि हम 100 बैरल प्रतिदिन निकाल रहे थे, और जो देश ऑल ओवर विश्व की जो क्षमता है, खपत है पर डे की, डीजल, पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल से बनता है, डीजल, पेट्रोल, तारकून या हवाई जहाज में लगने वाला फूल, वो मान लो $80 प्रति बैरल, मतलब 80 के आसपास का एवरेज मान लो कि हम 100 निकाल रहे हैं। अब 180 प्रतिदिन खपत हो जाती है ऑल ओवर विश्व में।
अगर वो ये बोल दें कि हम न अपना जो क्रूड ऑयल निकालना है वो कम कर रहे हैं, मतलब अब इसे कर देंगे हम 50, तो अब जो हमारी तो खपत 80 है, तो उसकी क्या है, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई घट गई, उन्होंने अपनी सप्लाई कम कर दी, डिमांड बढ़ गई, तो उसके तेल के भाव बढ़ जाएंगे। जो क्रूड ऑयल है ना, जो 70-78 मतलब 69-70 चल रहा है, वो बढ़ जाएगा 80, क्योंकि सभी को गाड़ियाँ तो चलानी है ना, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, क्रूड ऑयल के सही तो बनेगा, क्रूड ऑयल की खपत ज़्यादा होगी और निकाल कम रहे हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब इसका उल्टा सोच लो, उन्होंने बोल दिया हम इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहे हैं। क्रूड ऑयल जो ओपेक्स कंट्रियाँ होती हैं, इन सबकी मिल के बैठक होती है, ये उसमें डिसीजन लेते हैं कि हमें ओपेक्स में बढ़ाना है या घटाना। उन्होंने बोल दिया हम बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं मतलब डिमांड कम है और सप्लाई आप ज़्यादा दे रहे हो। जब सप्लाई ज़्यादा दे रहे हो तो उस कंडीशन में क्रूड ऑयल की कीमत घट जाएगी, जैसा कि अभी देखने के लिए मिल रहा है। अभी क्रूड ऑयल में भी लगभग एक महीने की बात करें तो 10% की गिरावट देखने के लिए मिली है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। ओपेक्स कंट्रियों के डिसीजन से उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया और सप्लाई उतनी है नहीं, डिमांड उतनी है नहीं, सप्लाई ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी कीमत घट गई। सेम अभी जो गोल्ड के ऊपर लागू हो रहा है कि गोल्ड की जो और देश थे ना, जो एक तरह से इसको सेफिस्ट मान रहे थे, इसमें लोग बाग का ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इसकी जो कीमत है पिछले 4 सालों में 5 गुना हो गई है। तो अब ये कुछ दिन तक 70 से लेकर देखो 56,000 का वो जो मॉर्गन स्टार है ना, वहाँ की जो ब्रोकरेज है, उसने बोला कि 56,000 तक चला जाएगा, पर चूंकि मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि ये 70,000 से 90,000 के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, 2-3 साल ये इस बीच में डोलना चाहिए, 70 से 90 के आसपास। उसके बाद हो सकता है फिर से जैसे जैसे शेयर बाजार गिरता है तो लोगों की सेफेस्ट करेंसी या सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है गोल्ड। लोग बाग अपना जो पैसा है ना वो गोल्ड में डाइवर्ट करते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट ने लोगों के चक्षु खोल दिए हैं। मतलब लोग बाग इसमें सोच रहे हैं कि यार करें क्या नहीं करें। तो उधर सप्लाई कम हो गई, उधर जो पुराना गोल्ड था लोग बाग लाकर रिसाइकल ले रहे हैं और पुराने गोल्ड के अगेंस्ट में पैसा ले रहे हैं, मतलब पैसा बना ले रहे हैं। दूसरी बात है, जो गोल्ड खरीद रहे थे देश, उन्होंने अपनी गोल्ड की खरीदने की क्षमता कम कर दी, और जो गोल्ड प्रोड्यूस करने वाली देश है, माइनिंग है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो तीनों चारों चीज़ों का एक साथ मिलन होना यही दर्शाता है कि गोल्ड अभी वर्तमान में अभी पीक वैल्यूएशन पे है। अब यहाँ से भी वो बढ़ के 1,20,000 हो जाए तो कोई दो मत नहीं है, यहाँ से 70,000 56,000 है, कोई बात नहीं। लेकिन एक अपनी एनालिसिस के अनुसार ऐसा जो तुम्हारा मॉर्गन स्टार है उसका ऐसा मानना है कि भाई गोल्ड अपनी पीक वैल्यूएशन पे है, हो सकता है ये इसमें करेक्शन आ जाए। देखो ऑल ओवर कमोडिटी में सभी में करेक्शन दिख रहा है। तुम्हारा क्रूड ऑयल दे दो, चांदी देख लो, सोना देख लो, शेयर बाजार की तो बात ही क्या करें, शेयर बाजार तो 5-5 6-6% पूरे तुम्हारा अमेरिका ही, मतलब जो एक 46,000 के उनका डाउजोन 46,000 पे चलता था, अभी 38,000 पे आ गया। मतलब अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो व्यापारी माने जाते थे, लेकिन वो इतने खतरनाक व्यापारी ये तो नहीं हमें देखने के लिए मिला। अब आगे जैसे भी होता है, इसका जो फ़ायदा है, जो चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया है, इसका फ़ायदा शायद भारत को देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर भारत अपनी तरफ से कोई बयानबाजी में नहीं आता या अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। हालांकि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि हमारी वार्ता चल रही है। अब अगर वार्ता में बात सेट हो जाती है, 26% का जो टैरिफ है वो घट के 2-4% हम एडजस्ट हो जाए, 2-4% वो एडजस्ट हो जाए, तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी तो अमेरिका का जो चीन के साथ होने वाला व्यापार है ना, वो पूरा का पूरा व्यापार भारत की तरफ डाइवर्ट होगा या किसी और देश की तरफ डाइवर्ट होगा, क्योंकि ये अब तो व्यापार डायरेक्ट डबल में हो गया। तो इसलिए आगे जैसे भी होगा देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।